से एक लंबे समय के बाद हमारा ये मीटिंग हुई है, लेकिन वास्तविकता ये है कि भारत की खूबसूरती है और इतने सालों तक मदर ऑफ डेमोक्रेसी के नाम से भारत को जाना जाता था, लेकिन पिछले 10-12 सालों में कहीं ना कहीं इसको पूरी तरह से नेस्ता नाबूद करने का काम किया है। विपक्ष के लिए नहीं, जो भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के दल भी हैं, उन पार्टियों को भी तोड़ना, उनको खत्म करना एक षड्यंत्र के तहत ये देश ने और देश की राजनीतिक पार्टियों ने देखा है। कई जीवित उदाहरण आपके सामने है, चाहे शिवसेना का ले लें, एनसीपी का ले लें और कई राजनीतिक दल हैं। और छल से चुनावों को जीता जा रहा है। तो जो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसको नष्ट किया जा रहा है और उसको तमाम इंस्टीट्यूशन का दुरुपयोग करके कहीं ना कहीं सरकार में बने रहना और जनता के हित के लिए कोई भी एक काम करते हुए ना दिखना, ये सबसे बड़ी विडंबना है। और उस विडंबना के कारण तमाम राजनीतिक पार्टियों को ये लगता है कि जिस तरह से मोदी जी ये कर रहे हैं ये पूरे देश के लिए घातक है, चाहे वो मणिपुर है, चाहे वो लेह लद्दाख है, चाहे वो अंडमान निकोबार है, चाहे वो हिंदुस्तान के दूसरी चीजें हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, बच्चों के साथ किस तरह से उनके भविष्य को नष्ट किया जा रहा है। ये तमाम मुद्दे हैं जो कहीं ना कहीं इस विचारधारा के साथ हम सब लोग बैठते हैं कि सबसे पहले दलबल तो बहुत छोटी चीज है, देश महत्व और उस देश के लिए, देश के नौजवानों के लिए, देश के किसानों के लिए, देश के मजदूरों के लिए कहीं ना कहीं हमारा जो दायित्व बनता है, जो सपना है, वो हम उसके लिए हम सब लोग इकट्ठे हैं और उसके लिए लड़ते हैं। और आज पहली बारी नहीं लड़ रहे। चाहे मणिपुर के ऊपर भी जब डिबेट पार्लियामेंट के अंदर मांगी गई थी तो नो कॉन्फिडेंस लेके आए थे, तब मणिपुर का मैं प्रधानमंत्री जी ने 2-3 मिनट के लिए बोला था, अदरवाइज मणिपुर पे चर्चा भी नहीं करना चाहते थे। मणिपुर हमारे भारत का अहम अंग है और वहां किस तरह से निवस्त्र करके हमारी बेटियों को, बहनों को घुमाया गया, किस तरह का माहौल वहां पे है, आज भी वो वैसे ही चल रहा है। आज लेह लद्दाख में भी वैसी समस्या है। तो देश के हर कोने में नई नई तरह की समस्याएं और सरकार किसी समस्या को समस्या नहीं मानती। इतना बड़ा वर्ग का किसी से नाराज हो जाए और राजनीतिक दल को चिंता ही नहीं होती। तो चिंता इसलिए नहीं, हमने चुनाव जीतने का मैकेनिज्म कुछ और तय कर लिया है कि मुझे इन सब के किसी की आवश्यकता नहीं है, एक परसेप्शन बनाना है और चुनाव को जीतते चले जाना है, जो मैकेनिज्म है। तो उस मैकेनिज्म के खिलाफ ही हमने सबसे पहला जो हमारा एजेंडा था वो यही था कि हम चुनाव की खामियों के बारे में सीजेआई को बताएं। भारत के संविधान में भरोसा करते हैं और भारतीय जनता पार्टी भारत के संविधान को कहीं ना कहीं कुचलने का काम कर रही है। ठीक है सर। अनिल गुप्ता जी, अब आपके पास आता हूं।